माई जीनियस स्कूल हमारा, सबसे प्यारा सबसे नारा, खुशियों का ये है खजाना, हर दिन है सपना सुहाना। यहाँ पढ़ाई मस्ती साथ, हर बच्चा चलता सच्ची बात, सपने उड़ते आसमान में, दिल में हौसला हर इंसान में। यहाँ पढ़ाई मस्ती साथ। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफीके सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। अस्सलामु अलैकुम and a very good afternoon to all present here. They say that the journey of 1,000 miles begins with a single step. And today, we stand together to celebrate how far those steps have taken us. Beyond challenges and hard work lies this beautiful moment of triumph. I am Anshra Manal, and it's my absolute honor to welcome our esteemed guest, principal, management, teachers, parents, and my dear students to this auspicious occasion. On behalf of the entire school family, I warmly welcome you all to our first annual day, 2025-26. Ignite this spark of excellence. Look around you. The afternoon is glowing. The energy is palpable. Prepare yourselves for the performances ahead. Are not just acts. They are stories that will paint this night with joy and carry all of us into a world of pure imagination. ये हमारी पुख्ता रिवायत रही है कि हर प्रोग्राम का आगाज हम तिलावत कलाम पाक से करते हैं. So for recitation, I would like to invite Sayyid Ishan Sayyid Wasim. Sayyid Ishan Sayyid Wasim, please come onto the stage and recite the holy verses of Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Dhalikal kitabu la rayba fihi hudan للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कि जहाँ रब्बे कायनात का जिक्र होता है, जहाँ रब्बे कायनात का जिक्र होता है, वहाँ पर उसके महबूब सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी ज़रूरी है. सो नाउ हमारे स्टूडेंट्स लाने जा रहे हैं एक ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस. अपनी खूबसूरत आवाज़ों में
आप सबके सामने वो पेश करेंगे हम सब की मनपसंद एक नात। तो आइए उनका वेलकम करते हैं इस पोएट्री के साथ। नबी का इश्क कोई इश्क आम थोड़ी है, किसी अब और का इस दिल में ख़याम थोड़ी है। नबी का इश्क कोई इश्क आम इस दिल में ख़याम थोड़ी है। इमाम और भी है दुनिया में मगर कोई, इमाम और भी है दुनिया में मगर कोई, इमामुल अंबिया जैसा कोई इमाम थोड़ी है। Mashallah, Subhanallah, what a soulful performance. It has set a beautiful tone for the evening. But now, let's change the mood. किसी ने क्या खूब कहा है, सदियों तक जिसका परचम कभी झुका नहीं, सदियों तक जिसका परचम कभी झुका नहीं, ये वो देश है जो डरा नहीं, जो रुका नहीं। एक बच्चा जब पहली बार मुट्ठी में तिरंगा लेकर जाता है, बच्चा जब पहली बार तिरंगा पकड़ता है तो वो सिर्फ एक फ्लैग नहीं थामता, बल्कि वो इस देश की, इस मुल्क की
5000 साल पुरानी तारीख और आने वाला फ्यूचर लेकर चलता है। The tricolor is not just a combination of 3 colors. It's a symphony of sacrifice, peace and prosperity that beats in the heart of every Indian. हमारी आज की ये पेशकश उन्हीं जज्बातों के नाम है। So let's lose ourselves in the soulful tribute as our children celebrate the spirit of being Indian. Please welcome our cure for the tricolor of India. इस शेर के साथ उनका इस्तेमाल करते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद हम ये ईमान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद हम ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से करो यही कुरान कहता है। वफादारी वतन से करो यही कुरान कहता है। हम अपने दिल के हर हिस्से में हिंदुस्तान रखते हैं। प्लीज क्लैप। हर बच्चा यहाँ अपना घर समझे, यहाँ पढ़ाई मस्ती साथ, हर बच्चा चलता सच्ची बात, सपने उड़ते आसमान में, दिल में हौसला। Tricolor of India flutters atop with pride. Saffron, white and green, it holds the chakra form inside. The tricolor of India flutters atop with pride. Saffron, white and green, it holds the chakra form inside. ये तिरंगा हमारा ऊंचा रहेगा। ये तिरंगा हमारा ऊंचा रहेगा। Saffron stands for sacrifice, white a symbol of peace, green for prosperity and the India of our dreams. Saffron stands for sacrifice, white a symbol of peace, green for prosperity and the India of our dreams. Chakra denotes growth and progress for one and all. The leader of nations of the world, our country stands tall. The chakra denotes growth and progress for one and all. The leader of nations of the world, our country stands tall. ये तिरंगा हमारा ऊंचा रहेगा। ये तिरंगा हमारा ऊंचा रहेगा। Tricolor of India flutters atop with pride. Saffron, white and green, it holds the chakra form inside. ये तिरंगा हमारा ऊंचा रहेगा। ये तिरंगा हमारा ऊंचा रहेगा। Let's round of applause. आपकी तालियों में आवाज बिल्कुल नहीं है। जोर से तालियां बजाएं और इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। थोड़ी आप लोग की भी एनर्जी चेक करते हैं। तो एक कुछ शेर मैं पढ़ने जा रही हूँ और आप लोगों ने बस थोड़ा सा रिपीट करना है साथ में। तो तैयार है आप लोग? आर यू रेडी? से यस लाउडली। लाउडली। वेरी गुड। चलिए। सारे जहां से अच्छा आपने बोलना है हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, फिर से सारे जहां से अच्छा
मजा नहीं आया। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम, गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वही है हम भी। कुछ गलती हुई क्या? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? यहां तक आप लोगों ने साथ में बोलना है। आप लोगों में ही जोश नहीं है तो ये बच्चों में जोश कहां से आएगा? चलिए एक बार फिर से करें, लास्ट टाइम। आर यू रेडी? ऐसे बैठोगे तो एक प्रोग्राम का मजा नहीं आएगा, पूरा जोश बाहर लेके आना है। चलिए एक बार फिर से बोलते हैं, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी, दिल हो जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा। परफेक्ट। जी बचा के रखिए क्योंकि आगे भी आप लोग के साथ गेम खेलने वाले हैं हम लोग। Of our evening, it's time to formally welcome the visionaries and leaders who have graced us with their presence today. I most respectfully invite our chief guest, Advocate Abdul Bari Siddiqui Sahab, a brilliant advocate and the visionary president of our school. Sir, please come onto the stage. Ceremony of honor, I would now like to invite our next esteemed guest to the stage. Please welcome Shafi Ahmed Qureshi Sahab, ex-Deputy Mayor of Nanded and President of Madinatul Ulum School and Junior College. With great respect, may I request our distinguished guest, Masood Ahmed Khan Sahab, ex-Deputy Mayor of Nanded, to join us on the stage for felicitation. Now I request Mr. Moinuddin Nizami sir to please felicitate him with a token of appreciation. Our Honorable Chief Guest, Qazi Mubashir Sahab, Advocate at the High Court and Supreme Court, to please come upon the stage for felicitation. I also request Mr. Moinuddin Nizami sir to please felicitate him with a token of appreciation. Please come onto the stage for felicitation. Abdul Rahim sir, please come onto the stage. Now I request Ansar Ahmed Khan Sahab, please come onto the stage. Our next guest, Ansar Ahmed Khan Sahab, him with a token of appreciation. Now I request Sohail sir, please come onto the stage.
रहमान के लिए एक शेर अर्ज करती हूँ। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। जब बच्चे स्कूल में आते हैं ना, स्टार्टिंग में या कोई उनका प्रोग्राम लिया जाता है, तो हम बच्चों को क्लैपिंग पैटर्न सिखाते हैं, तो बच्चे और ज़्यादा जोश से क्लैप करते हैं। तो वही पैटर्न की थोड़ी सी प्रैक्टिस, क्लैपिंग प्रैक्टिस पैटर्न आप लोगों ने सुना होगा, 1 2 1 2 3, इस तरह से क्लैप करना है। 1 2 1 2 3, सारी आवाज़ें एक साथ आनी चाहिए रिदम में। 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, वेल डन। 3 1 2 1 2 3। ये इसलिए करवाया जा रहा है कि जब बच्चे इतनी मेहनत करके इतने कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पे आ रहे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस कैसे हम लोग कम होने दे सकते हैं, राइट ना? सही कहा ना मैंने? हाँ, तो जैसे ही कर्टन्स ओपन हो, जैसे ही आप प्यारे प्यारे So now, with hearts full of excitement, let us now ignite the program. I am inviting our shining stars, Fazlur Rahman, Mohammad Zaid, Nooran Fatima, Mohammad Irshad Kaku, Mahira Fatima Khan, Tausif Ahmed Khan, Anaiza Fatima, Sheikh Wasim, Lubna Qureshi, Mustahsin. They are taking the stage and sharing a few words about today's program. Please clap. Our principal, teachers, parents and my dear friends, a very warm welcome to you all standing here on this stage. I see a very beautiful sight. I see the spark of excellence. But in the proud smiles of the parents sitting before us, today we gather under the theme, Ignite. It is an honor to share this evening with the people who make our success possible, to share this evening with the people who make our success possible. They say it only takes a single spark to start a fire. If we the students are that spark, then our parents and teachers are the ones who protect that flame from the wind. Dear parents, thanks for being our first teacher. And dear teacher, thanks for freeing our passion and pushing us towards excellence, even when we doubted ourselves. Dear friends, Ignite is more than just a word on a poster. It is called to an action. Excellence isn't about being the smartest person in the room. It's about having the fire to keep going when things get tough. Remember, your light is unique. Don't let anyone dim it. As we move through this academic year at iGenius, let's promise to keep our curiosity burning bright. Thank you. The three pillars of excellence keep our fire burning. It needs more than just a spark. It needs a foundation at iGenius English School. We are learning to build that foundation through three key values. First, the teamwork, like the different color in the film. We are stronger together. No great goal is achieved alone. We are rise by lifting each other. Discipline, a fire without control is dangerous, but controlled fire provide warmth and light. Discipline, a bridge between our goals and our achievement. Time management, time is over the most precious resource. Learning to manage it means we have the power to turn every hour into an opportunity for growth. Tonight, as you watch the performances, I hope you see more than just a show. I hope you see the result of hard work, love and the spark of success. Thank you parents for believing in us. Thank you teachers for guiding us. Let's make this an unforgettable day. Happy annual day. तरफ़ियों की दौड़ में इसी का दौर चल गया, बना के अपना रास्ता ये भीड़ से निकल गया. Thank you. Please give them a huge round of applause.
इतना बोलने के लिए बहुत करेज लगती है। आपकी तालियों की आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँच रही है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। शेर बनते हैं, तो जब इनके चेहरे देख रही थी तो एक शेर बना जो ताज़ा ताज़ा है, सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को कि छुट्टी भी ना ले हम 104 डिग्री बुखार में, छुट्टी भी ना ले हम 104 डिग्री बुखार में, हम खुद को खो बैठे हैं इन बच्चों के प्यार में। You know, they say all work and no play makes Jack a dull boy. But at iGenius English School, we believe that PLAY, play, is the highest form of research. Today, through these performances, you will see our students learning teamwork, confidence, and the art of expression. To officially kickstart this celebration and to welcome our distinguished guests and parents, our choir is ready with a wonderful act. जब मेहमान स्कूल की महफिल में आते हैं तो उनका स्वागत होता है म्यूजिक, मूवमेंट और जॉय के साथ। अब हमारे सुपर टैलेंटेड स्टूडेंट लाने जा रहे हैं एक ऐसा परफॉर्मेंस जो इस पूरे फंक्शन का फन रिटर्न कर देगा। This classroom performance presented by the children of class LKG Rainbow and Oceans and has been beautifully choreographed by Sanam and Adiba ma'am. Thank you so much, Papa. तो आइए खुशियों की बरसात करते हैं। तो आइए खुशियों की बरसात करते हैं, हमारे नन्हे सितारों से मुलाकात करते हैं और इस धमाकेदार सेलिब्रेशन की शुरुआत करते हैं।
Benvenuta! Happy welcome, cheerful welcome, great welcome, joyous welcome, gracious welcome, lovely welcome, warm welcome. May God bless you, may He always guide you, may He hold you true, may your wishes all come true. May God bless you, may He always guide you, may He hold you true, may your wishes all come true. We are glad you are here. We are glad you have come. We are glad you are here. We are glad you have come. 1, 2, 3, let's give a cheer. Yeah, benvenuta. Happy welcome, cheerful welcome, great welcome, joyous welcome, gracious welcome, lovely welcome, warm welcome. कहीं पर सीट्स खाली है क्या? तो आप ऐसे हाथ उठाकर बताइए सीट कहाँ पर खाली है। अब मैं उस शख्सियत को दावत देने जा रही हूँ जो इंसाफ की राह पर कानून की रोशनी बनकर चल रहे हैं। We feel proud to invite Advocate Qazi Mubashir Sahab at Honorable High Court, Bombay and Aurangabad bench to kindly enlighten us with his valuable words. सर ने नांदेड़ के भी बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में लड़े हैं, तो प्लीज़ इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा तालियों से कीजिए। हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि सर आज हमारे यहाँ दरमियान में मौजूद है। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Respected dignitaries who are sitting in the front row, respected our senior advocate and president of this society, Advocate Abdul Bari Siddiqui sir, respected ex-deputy mayor of Nanded, Shafi Ahmed Sahab, respected corporator Masood Ahmed Khan Sahab, Ansar Bhai, all the teachers, parents and my junior students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I had visited district court a day before yesterday. मैं कुछ दिन पहले 2 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विजिट किया। मेरी बारी सर से वहाँ पर मुलाकात हुई, अब्दुल बारी सर से। तो मैं ये सोच रहा था कि जब भी मुझे कहीं इनवाइट किया जाता है लॉ कॉलेजेस में, तो अक्सर हम लोग जो स्पीचेस देते हैं एकदम स्पेसिफिकली लॉ रिलेटेड, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, कोई लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, और हमसे जो क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं स्टूडेंट्स के, तो उसी से रिलेटेड, यानी कि कोई लैंडमार्क जजमेंट्स थे, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उस टाइप के क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की केसेस पे क्वेश्चन कर रहा है। तो जनरली करियर गाइडेंस वगैरह प्रोग्राम बहुत कम जाना था, लेकिन मैं फिर भी सोच रहा था कि बारी सर से मेरे पुराने ताल्लुकात थे। तो अभी मैं बहुत देर से देख रहा था, मैं उनसे कह भी रहा था कि मैंने बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस विजिट किए हैं। माशाल्लाह यहाँ के जो स्टूडेंट हैं मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट लगे, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ के स्टाफ को, पेरेंट्स को, फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट। अभी मालूम पड़ा कि बच्चों का कुछ फेलिसिटेशन का भी प्रोग्राम रखा गया है, जैसे कि कुछ एकेडमिक्स या फिर कुछ एक्टिविटीज उसके रिलेटेड। तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी आके स्टेज पर ट्रॉफीज लेंगे,
मैं सबसे पहले उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस शेर के साथ, जैसे मैं जब से शेर सुन रहा था आपके स्टाफ से, तो मैंने भी सोचा कि चलो लीगल फील्ड से स्पीच ना देते हुए कुछ स्टूडेंट को मोटिवेट करने जैसे मैं भी एक शेर के साथ बोलूंगा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, अगर मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, अगर मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और एक जो शेर है जो मैंने स्कूल टाइम पे सुना था, वो मैं हमेशा अपने माइंड में रखता हूं। वो शेर इतना ही डीप मतलब का है, इतना डीप मीनिंग है उसका, इतना मैं हमेशा कहता हूं इतना भारी वजनदार शेर है वो। और यहाँ पे जितने पेरेंट्स हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनके सामने भी वो शेर रखूं। आप लोग ने भी सुना होगा कई दफा। मैं उस शेर से काफी रिलेट करता हूँ अपनी जिंदगी, और मैं सोचता हूँ कि आखिरी सांस तक हम लोग कोशिश करें कि कहीं ना कहीं उस शेर से रिलेट कर पाए। मगर मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी कोशिश करने के बाद भी उस शेर से रिलेट कर पाऊंगा या फिर उस शेर के थोड़ा भी लायक बन पाऊंगा, क्योंकि वो इतना भारी शेर है। और मैं यहाँ के स्टूडेंट्स देखा, मुझे उम्मीद है कि वो स्टूडेंट आगे चल के इस शेर के मतलब को पूरा कर पाए। वो शेर यूं ऐसे है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी देर से होता है चमन में दीदावर पैदा। इस शेर का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि बड़ी देर से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो हम लोगों की या फिर हर एक की स्टूडेंट्स जितने हैं या फिर पेरेंट्स जितने हैं, उनका भी ये टारगेट होना चाहिए कि इस शेर से रिलेट उनके बच्चे जो आगे फॉर्म को कर सके। मुझे बारी सर ने यहाँ पे बुलाया है। He knew that I am practicing at the Bombay High Court and the Supreme Court of India. तो मैंने सोचा कि कुछ तो वजह रही होगी कि जैसा कि वो जानते हैं कि मैंने कई सारे नेशनल कॉन्फ्रेंसेस दिए हैं क्रिमिनल लॉ पे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, करीब 6 नेशनल कॉन्फ्रेंसेस और स्टेट कॉन्फ्रेंसेस दिए हैं मैंने अलग अलग टॉपिक्स पर। लेकिन मैं एक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो दिया था वो आप लोगों के सामने पेरेंट्स के लिए और स्टाफ के लिए शेयर करूंगा। जैसे कि मैंने एक रिसेंट में नेशनल कॉन्फ्रेंस दिया था बैक इन 2023। वो टॉपिक था जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंड सॉल्यूशंस। उसका ये मतलब है, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी मींस द क्राइम्स कमिटेड बाय द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 इयर्स। मतलब 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, वो जो क्राइम कर जाते हैं भूल चूक में या बहकावे में, तो उसको हम लोग जो हमारे लीगल लैंग्वेज में कहते हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। हम उनको क्रिमिनल नहीं कहते, हमको कहते हैं चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, कभी भी जो 18 साल से कम स्टूडेंट्स हैं। तो मैं एक रिसर्च दे रहा था, उसकी रिसर्च करते करते कुछ शॉकिंग रिपोर्ट्स मेरे सामने आए। तो मैं उस नेशनल रिसर्च के लिए कर रहा था, तो मैंने रिपोर्ट्स पढ़े नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया, NCRB ऑफ इंडिया। तो उसके कुछ शॉकिंग रिपोर्ट मेरे सामने आए जो मैं पेरेंट्स के सामने शेयर करूंगा। कि मैंने देखा जो हम लोग जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, जो बच्चे हम लोग सोचते हैं कि जो बच्चे यंग एज के बच्चे जो क्राइम कमिट कर रहे हैं, केसेस या नाम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? तो हम लोगों के दिमाग में सडनली वो स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म जो हमने देखे हैं, उस टाइप के माइंडसेट सामने आ जाते हैं कि पेरेंट्स जो बच्चे हैं वो अनाथ है, उनका कोई है नहीं सपोर्ट को, अब उनके लिए जिंदगी में कुछ है नहीं। नॉर्थ इंडियंस वगैरह अक्सर तो बच्चों के पास कुछ है नहीं, वो बच्चे कोई भी उनको क्रिमिनल अडॉप्ट कर लेते हैं और क्राइम करते हैं। इस तरीके से हम लोगों का माइंडसेट रहता है, और मैं भी वही माइंडसेट लेकर अब तक समझता रहा। लेकिन मैंने जब उस पर रिसर्च किया तो आई गॉट टू नो शॉकिंग रिपोर्ट्स इन फ्रंट ऑफ मी दैट जो टोटल जुवेनाइल्स निकले हैं साल भर के इंडिया में जो क्राइम्स हुए, उसमें शॉकिंग रिपोर्ट्स ऐसे रहे कि आउट ऑफ द टोटल जुवेनाइल्स almost 93.6% juveniles are living with their parents and guardians and only 6.4% juveniles are homeless. तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब जो इतने केसेस साइबर क्राइम्स वगैरह अलग अलग जगहों पे जो क्राइम्स के रिपोर्ट सामने आए, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया, ये कोई महाराष्ट्र या स्टेट का सर्वे नहीं है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया का सर्वे ये बता रहा है कि 93.6% जुवेनाइल्स ऐसे रहे हैं जो अपने पेरेंट्स और गार्डियंस के साथ रहते हैं। That's why I'm telling number of times that parents and teacher plays an important role and significant role in order to minimize the number of crimes or in order to nourish। मैं जैसा हमेशा कहीं भी स्कूल, प्राइमरी स्कूल वगैरह पे जब स्पीचेस के लिए जाता हूँ तो मैं कभी भी ये वर्ड यूज नहीं करता है कि गाइडेंस या फिर
करियर गाइडेंस वगैरह ये वर्ड चीज नहीं कर सकता हूँ। मैं जब कभी भी स्टूडेंट्स, जब प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स में जाता हूँ, स्कूल्स में जाता हूँ, तो वहाँ पे हमेशा जो वर्ड यूज करता हूँ मैं नरिशमेंट। नरिशमेंट का मतलब होता है कि जैसे एक फूल है, फूल जो कली है, कली जब फूल बनती है तो उसका प्रोसीजर को हम नरिशमेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स का जो गाइडेंस, जो प्राइमरी स्कूल के गाइडेंस होना चाहिए, वो एक नरिशमेंट प्रोसीजर होना चाहिए। और ये जो हम लोग ने, जैसे मैं आप लोगों को ये सुनाया केसेस वगैरह, तो बस मेरा कोई और इंटेंशन नहीं था। इसके पीछे था कि ये क्यों हो रहा है, कि मतलब सोचने वाली बात है कि सिर्फ क्राइम से बुरा कुछ अलग नहीं है। जैसे हम लोग साइबर क्राइम्स भी देख रहे हैं, साइबर क्राइम्स अक्सर देखते हैं, आप ओटीपी आ जाता है, कुछ बच्चे मोबाइल पर फोटो अपलोड कर देते हैं, ये सब साइबर क्राइम्स कैटेगरी में। ये क्यों होता है? ये अक्सर जो हम लोग आजकल इंटरनेट पे देखते हैं, सोशल नेटवर्किंग पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे एक ट्रेंड चला रखा है कुछ लोगों ने कि पढ़ाई में क्या रखा है। मतलब सबको लग रहा है कि कोई बिजनेसमैन है, कोई स्कूल पढ़ के छोड़ दिया, कोई कॉलेज पढ़ के छोड़ दिया, बिजनेस किया, करोड़पति बन गया, पैसा कमा लिया, सब कुछ हो गया, पढ़े क्यों करना है? आजकल इतना जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं, जैसे आप लोग इंटरनेट पे देखते हैं डॉली चाय वाला वगैरह वगैरह, बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं बच्चे लग्जरियस कार वगैरह देख के, कि पढ़ने की क्या जरूरत है, इतनी इजीली मिल जा रहा है। तो ये इंटरनेट पे ट्रेंड चला रखा है। तो मैं एक जवाब में, मैं जब भी ऐसे स्पीचेस में जाता हूँ, जवाब में एक चीज बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को भी, खुसूसी स्टूडेंट्स को, कि आप अपने आप से एक सवाल करिए, अपने जमीर से एक सवाल करिए, क्या आप लोग इसलिए पैदा हुए थे, क्या हम लोग इसलिए पैदा हुए थे कि रोडों पे चाय पिलाते घूमना है? क्या हमारे माँ बाप या आपके माँ बाप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या इसलिए कि उनका बच्चा रोडों पे चाय पिलाते घूमेगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। इस बात का जवाब एक शेर के साथ दूंगा, अल्लामा इकबाल के। अल्लामा इकबाल ने एक शेर में कहा था कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नए जमाने नए सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच, गरीबी में भी अपना मकाम पैदा कर। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, कि आप उतने ही काबिल बन सकते हैं जितनी आप लोगों की, जो आप लोगों की सोहबत है, वो आप जैसी सोहबत में रहेंगे। इसलिए हमेशा अपने बच्चों की सोहबत पे ध्यान रखिए, क्योंकि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर सराउंड योरसेल्फ विथ। मतलब एक किताब में मैंने पढ़ा था कि आप उतने ही काबिल बन पाएंगे जो सराउंडिंग में आप रह रहे हैं। तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में गया था, एक स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था, फ्रंट रो में ही बैठा था, एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर, इन योर ओपिनियन विच इज द टफेस्ट स्किल टू मास्टर, आपके ओपिनियन में सबसे टफ स्किल कौन सी है मास्टर करने के लिए? तो मैं सोचता रहा इसका थोड़ा कुछ लंबा आंसर दूं, लेकिन मैं एक छोटे आंसर पे उसका जवाब कर दिया। मैंने रिप्लाई दिया कि इन माय ओपिनियन फोकस इज द टफेस्ट स्किल टू मास्टर। रीजन ये है कि इन दिस एज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस और इन दिस एरा ऑफ डिस्ट्रैक्शन, दोज हु विल फोकस विल गेट सक्सेस। सिंपल। जैसा कि हम लोग जो देखे, एक जमाना था, जैसा आप लोग पेरेंट्स जितने भी, आप लोगों के टाइम पे यह था कि कॉलेज तक आ गए लेकिन मोबाइल फोन नहीं थे। लेकिन आजकल स्कूल टाइम से बच्चों के पास मोबाइल फोन है, सोशल नेटवर्किंग है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के शॉर्ट्स हैं और वगैरह वगैरह कई चीजें हैं। सो ये है जो हम लोग बात सुनते हैं, जैसा आप लोग कहीं भी जो एक कॉमन चीज सुनने मिलेगी कि यार आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया, कोई भी ये कहेगा कंपटीशन बहुत बढ़ गया, एमपीएससी के एग्जामिनेशन, यूपीएससी के एग्जामिनेशन, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट के एग्जाम, ये जितने भी हम लोग एग्जाम देखते हैं, कंपटीशन बढ़ गया। लेकिन मैं कहता हूं एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, हर पहलू के दो नजरिए, एवरी कॉइन हैज टू फेसेस। एक नजरिया बिल्कुल ठीक है कि कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन दूसरा नजरिया ये भी है कि डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत बढ़ गए। जैसे कि तो उसी तरीके से जितने भी बच्चे हैं, मैं सभी पेरेंट्स से कहूंगा कि बच्चों से एक चीज है कि दे शुड रिमेन स्टिक फोकस टू देयर गोल, दे विल इजीली गेट सक्सेस। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स की बात से रिलेट कर पाएंगे कि जैसा एक अनु कुमारी मैडम आई है, उन्होंने एक अच्छी बात कही थी अपनी स्पीच में, जो मैं भी बहुत बार अपने आप को रिमाइंड करता रहता हूं कि एवरी मैन और एवरी ह्यूमन बीइंग हैज टू गो थ्रू वन ऑफ द टू पेन्स इन देयर लाइफ। ध्यान से सुनिएगा जितने पेरेंट्स है, स्टाफ है, कि एवरी मैन और एवरी ह्यूमन बीइंग हैज टू गो थ्रू वन ऑफ द टू पेन्स in their life, either the pain of discipline or the pain of regret. But the difference is that discipline weighs ounces while the regret weighs tons. हम लोग देखते हैं आजकल कुछ बातें सुनने में आती है
तो हम लोग थोड़ा सा कुछ बातें मैं आप लोग साथ रखूँगी कि ये फॉर्म के बारे में कि फॉर्म की पॉपुलेशन 14.2%, लगभग 15%। वही फॉर्म की पॉपुलेशन अगर जेल में देखा जाए, आउट ऑफ द टोटल प्रिजनर्स इन इंडियन जेल्स 36% बिलोंग्स टू दिस कम्युनिटी। मतलब इतने ये कम्युनिटी से, ये फॉर्म से 36% टोटल जो कैदी है वो 36% इस फॉर्म से। और अगर मैं लॉ कॉलेजेस का सर्वे बताऊं, जैसा टॉप लॉ कॉलेजेस इंडिया के, टॉप लॉ स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, जैसा एनएलयूज का जो एग्जाम होता है इंडिया के सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज है, तो उसका अगर देखा जाए तो 0.76%, यानी कि 1% भी इस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज में नहीं है। तो ये बहुत गौर फिक्र करने वाली बात है। और मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अपने पेरेंट्स हैं, उनसे कहूंगा कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को अननेसेसरी किसी से मोटिवेट होते हुए प्रेशराइज ना करें कि ये फील्ड में जाए, वो फील्ड में जाए। कोई फील्ड अच्छी, कोई फील्ड बुरी इस तरीके से नहीं है। चाहे बच्चे आजकल रश इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड की तरफ भाग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है अगर किसी का पैशन है, लेकिन अपने अपने बच्चों के टैलेंट्स देखिए। आपके बच्चे का टैलेंट किस फील्ड से? अगर मैं मेरी एग्जांपल लूं तो मैंने कॉलेज पीरियड में देखा था मेरे जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छे। मैंने सोचा अगर मैं आर्गुमेंट्स करता हूं तो मेरा पैशन भी है और मेरा सोर्स ऑफ इनकम भी है और मेरी जॉब भी है। तो इस तरीके से बच्चों के देखिए, अननेसेसरी कोई आपकी फैमिली रिलेटिव में डॉक्टर बन रहा है, आप भी उसको प्रेशराइज कर रहे हैं। हो सकता है उसका टैलेंट उस फील्ड से रिलेटेड है। और मैं टीचर से भी कह रहा हूँ, जितना स्टाफ है, नेवर बायस विद योर स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स के हिसाब से आप टीचर कभी बायस नहीं हो सकते। हर स्टूडेंट की अलग काबिलियत, अलग। और मैं ये कहूँगा कि किसी भी फील्ड में जाए, आप हर एक फील्ड का सक्सेस रेशो 5% ही मिलेगा। 95% हर फील्ड का जो आपको रेशो मिलेगा और परसेंटेज मिलेगा वो अनसक्सेसफुल लोगों का मिलेगा। तो मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि मिटा दे अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार बनता है। अल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। सर के लिए एक शेर जो याद आ रहा है मुझे। इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा। इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा। जब तलक भी मेरी पलकों में दिए रोशन है, अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। इसमें कुछ पेरेंट्स खड़े हुए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो छोटे बच्चे अगर आप गोद में ले सकते। Well, I am Mahi Huran and it's time for the performances that features the heartbeat of our school. Our next performers are the one who rule our hearts at home and our corridors at school. They don't need rehearsals to be superstars. They are born superstars. अब जो स्टेज पर आने वाले हैं, इन्हें देखकर आपका दिल पिघल जाएगा और मौसम बदल जाएगा। Their tiny steps and sweet smile, not just a dance, they are pure happiness. So, I want a deal from the audience. So, will you make a deal with me? Say yes! Louder! Yes! Louder! Yes! Will you make a deal with me? So, the deal is, when these pretty babies come on the stage, I don't want a silent clap. I want a huge, a very loud round of applause. Will you clap for them? Say yes! Louder! Louder! That's fantastic. तो तैयार हो जाइए, दिल थाम कर बैठिए। This adorable act has been choreographed by Sharifa Madam, Aska Madam, and Farhat Madam. Please welcome our pretty little babies. हाँ, पहले आप रेडी तो हो जाइए। जो रेडी है प्लीज स्टैंड अप। जो पेरेंट तैयार है वो ऐसे करे, अपना हाथ उठाए, खड़े रहिए। यस, वहां से कोई हाथ उठाए। यस, प्लीज स्टैंड अप। जी खड़े हो जाइए, उन तक माइक पहुंचा दीजिए मैडम। ठीक है, तो आपका टंग ट्विस्टर है यूनिक, न्यूयॉर्क, नया, न्यूयॉर्क। 3 बार आपको बोलना है। यूनिक, न्यूयॉर्क, नया, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, नया, न्यूयॉर्क। फास्ट फास्ट फास्ट। न्यूयॉर्क, नया, न्यूयॉर्क।
और फास्ट। माइक ऊपर ले, थोड़ा सा लाउडर बोले। न्यू ईयर। वेल डन, बहुत अच्छे। न्यूयॉर्क, नया न्यूयॉर्क। न्यू ईयर, नया न्यूनी। इतना तो सच। वेल डन, वेल ट्राई। आप पहले जो खड़े हुए, हाँ तो एक शेर कहती हूँ, फिर तैयार हो जाइएगा। पर तुम, ये आधा शेर है। पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। चलिए इसे हम शुरू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस के बाद। Pretty little baby, pretty little baby, pretty little baby. You say that maybe you'll be thinking of me and try to love me, pretty little baby. I'm hoping that you do. You can ask the flowers, I sit for hours telling all the bluebirds, the bill and coo birds, pretty little baby, I'm so in love with you. Now is just the time while both of us are young, puppy love must have its day. Don't you know it's much more fun to love while the heart is young and gay? Meet me at the car hop or at the pop shop, meet me in the moonlight or in the daylight, pretty little baby, I'm so in love with you. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. The doors on the bus go open and shut, open and shut, open and shut. The doors on the bus go open and shut, all through the town. The wipers on the bus go swish, 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 swish. The wipers on the bus go swish, 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 all through the town. The signals on the bus